एनडीए जाएगा, यूपीए आएगा, यूपीए जाएगा, एनडीए आएगा। जूता खाकर आना चाहते हो कोई बात नहीं, जूती खाकर आना चाहते हो कोई बात नहीं। ये सांपनाथ और नागनाथ वाला जो सिस्टम है, इसको नियंत्रित करने का या इसको बदलने का एक ही तरीका हमारे पास साथियों, वो है जनादेश। और जनादेश केवल चुनाव से पैदा नहीं होता, जनादेश जन आंदोलन से भी निर्माण होता है। उस जन आंदोलन को निर्माण करने के लिए जन जन तक जाकर ये बात फैलानी होगी। यही तो संदेश बाबा साहब अम्बेडकर देना चाहते थे कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिन लोगों को अधिकार मिले हैं, उन लोगों को अधिकारों का एहसास होना चाहिए। अगर उनको अधिकारों का एहसास नहीं हुआ, वो अधिकारों को बचाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए आज हमारे सामने सवाल है कि इस लोकतंत्र को और इसके भविष्य को बचाने के लिए आंदोलन का रास्ता, आंदोलन का विकल्प बनाना होगा। इसलिए वामसेप के माध्यम से साथियों हमने निर्णय लिया कि जन आंदोलन का विकल्प अपनाएंगे और जन आंदोलन के माध्यम से 6 लाख गांव और 6000 जाति के लोगों को जोड़ेंगे। ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन होगा, उस आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करेंगे। राष्ट्रव्यापी आंदोलन ईवीएम के विरोध में चलेगा। वो ईवीएम केवल चुनाव के समय में हमको याद आती होगी, उतरे से काम नहीं चलेगा। राजनीतिक दल चुनाव के समय में ईवीएम की बात उठाते हैं और चुनाव खत्म होते ही उस बात को भूल जाते हैं, अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और समाज को छोड़ देते सरकार के भरोसे। इसलिए साथियों हमको निरंतर जाकर समाज के अंदर ये काम करना होगा। कोई करे ना करे, ये काम वामसेप करेगी, और इस काम के लिए आप लोगों को निरंतर साथ सहयोग देना होगा। हमारे पास यही एक विकल्प है अपने आंदोलन को चलाने का। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। तो अधूरा कार्य यही था कि ब्राह्मणवाद को जड़ से मिटाना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाए थे कि जाति का निर्मूलन करना होगा। जाति ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद को जड़ से मिटाना होगा। उस ब्राह्मणवाद को जड़ से मिटाने के लिए, उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जीवन और जिंदगी लगाने के लिए अपने आप को तैयार करो। साथियों, आपकी जिंदगी का कोई लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके मंजूरे मकसूद तक उसको लेकर जाने के लिए जुनून पैदा होना चाहिए। वो जुनून हमारे महापुरुषों के आंदोलन से हमको मिल जाएगा, वो प्रेरणा मिलेगी। आज इस महामानवों के जयंती के अवसर पर मैं आप सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि केवल जय जयकार से आंदोलन नहीं बनेगा। मिशन को बनाए रखने के लिए निरंतर त्याग और समर्पण की जरूरत है। और इस देश के अंदर के लोकतंत्र को निर्माण करने के लिए, इस संविधान को लागू करने के लिए 108 साल तक का संघर्ष हुआ है। 5 पीढ़ियों की कुर्बानी उसमें गई है। उसको बचा कर रखने के लिए भी पीढ़ियों तक कुर्बानी देनी पड़ेगी। उस कुर्बानियों के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। साथियों, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता। महापुरुषों के जीवन का एक ही संदेश है, संघर्ष। और अपने आप को संघर्ष के लिए आपको तैयार करना होगा। जितनी बड़ी लड़ाई आप लड़ना चाहते हो, उतना बड़ा संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मैं ऐसी उम्मीद और विश्वास करता हूं कि कौशाम्बी जनपद से आए हुए सारे साथी इस कारवां को, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देंगे। तन मन धन से इस कारवां को आगे लेकर जाने के लिए अपना साथ सहयोग देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। आप लोगों ने सुना, समय अभाव के कारण साथियों बहुत सारे साथी अपनी बात रख नहीं पाए। उन सभी साथियों का मैं क्षमा याचना करता हूँ और आप सभी साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए साधन संसाधन दिए। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।